हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शायद दिन में हो लगता है, नहीं बोर हो गया लगता है। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। सब प्रेज है। यस परमेश्वर की आवाज को आप सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले हम थोड़ी सी दुआ कर ले और बाद में हम वचन में चलेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय हमारे अब्बा, हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जो कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, मेरे यीशुआ, हम आपके नाम से हम पिता परमेश्वर हम आपके पास पहुँचते हैं मेरे प्रभु, आपके पास आते हैं मेरे प्रभु। इस जहाँ पर परमेश्वर राजा, इस जगह पर परमेश्वर राजा आपकी उपस्थिति है मेरे प्रभु, आपकी महान उपस्थिति है मेरे प्रभु। उसके लिए आपका लाखों कोटि धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आपने परमेश्वर पहले के सेशन में परमेश्वर हमको अद्भुत खाना खिलाया मेरे प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु। आगे का समय भी खुदा बाप हमारा नियंत्रण आपके हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। बोलने वाला मैं नहीं पर आपका वचन में कहता है मेरे प्रभु के पवित्र आत्मा खुदा बाप, आपका आत्मा हमारे अंदर से बोलेगा मेरे खुदा बाप। इसी प्रकार होने दे मेरे प्रभु, हर एक के हृदय को आप परमेश्वर राजा बदलना मेरे प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु। हर एक का स्वभाव परमेश्वर राजा बदलने जा रहा है मेरे राजा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपकी महान नजरी हो चुकी है मेरे प्रभु परमेश्वर राजा। ये विश्वास के साथ प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अद्भुत वचन था पहले के सेशन में, जो ब्रदर ने हमको अच्छा खाना खिलाया। परमेश्वर उनको आशीष करे और ऐसे ही हमें इस कलेशिया में, वरन यही कलेशिया में नहीं परंतु विश्व के हर एक कलेशिया में ऐसे ही वचन बांटे जाए कि ताकि परमेश्वर के जन तैयार हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आज की मीटिंग में एक सवाल को पूछकर मैं चालू करना चाहता हूँ। हमें एक सवाल पूछ सकता हूँ? सभी का ध्यान यहाँ पे है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कलेशिया में आए तो अपना मोबाइल को साइलेंट या फिर फ्लाइट मोड पर रख दीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो वचन हमको मिलना चाहिए वो हमको मिलता नहीं, क्योंकि हमारा मन वो डाइवर्ट कर देता है हमें। ये बात को आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा और इस इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ना जाने परमेश्वर का वचन हमको क्या उस घड़ी पर कहना चाहता है, और जब मोबाइल फोन बजता है तब वो बातें हमारे अंदर से निकल जाती है हमें। तो आज की मीटिंग में एक सवाल से चालू करना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा मनुष्य है कि जो 10 लोगों की जान को बचाने के लिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा मनुष्य है कि 10 लोगों की जान को बचाने के लिए अपनी जान या फिर अपने संतान की जान को शहीद कर सके? ऐसा कौन सा व्यक्ति है? कोई नहीं। मैं तो अपने बच्चों को दूंगा ही नहीं। आप देना चाहोगे? 10 लोगों जिसकी जान बच सकती है एक जान देने के द्वारा, क्या आप दोगे अपनी संतान को या फिर अपने आप को? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मैं तो ना ही दूं मेरे बच्चों को या फिर मेरी कीमती जिंदगी को, क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसे ही नहीं है परंतु अनमोल है। परंतु मैं क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं उस 10 आदमी को जानता ही नहीं हूँ।
वो 10 आदमी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, उनकी जिंदगी कैसे है, हम उसको जानते ही नहीं, तो मैं क्यों दूंगा अपनी जिंदगी को या फिर मेरी संतान को। परंतु एक व्यक्ति है जिसने हमें जाना है, हमारे पापों को भी जाना है, हमारे गुनाहों को भी जाना है, हमारी हर एक हरकत को भी जाना है, तो भी उसने अपने एक लौटे बेटे को हमें बचाने के लिए दे दिया। ये रहा मनुष्य और परमेश्वर के बीच में तफावत। हालेलुया। इसलिए मैंने पूछा कि ऐसा कौन सा मनुष्य है कि जो 10 लोगों की जान को बचाने के लिए अपने आप को या फिर अपनी संतान को दे देगा। परंतु एक ही परमेश्वर है जो हमारी हर एक बातों को जानता है, हमारे हर एक पापों को जानता है, हमारी हर एक हरकत को जानता है, तो भी उसने हमको बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। ये रहा उसका प्यार। आमीन। हालेलुया। जैसे भाई ने कहा कि कई सारे मसीह के लोग आज के दिन सिर्फ गुड फ्राइडे है उसको मानने के लिए सिर्फ चर्च आते हैं। हाँ है, ऐसे कई लोग हैं जो 365 दिन में भी नहीं आते, सिर्फ क्रिसमस के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, रिजर्वेशन के दिन, जब कुछ त्योहार रहता है उस त्योहार के दिन ही वो नजर आते हैं। ऐसे कई लोग हैं और आज भी हम दुनिया में देख रहे हैं। जैसे कि हम गोवा की मैं उदाहरण लेता हूँ कि आज कई मसीह के लोग, आज पूरी चर्च भर गई है, पूरी चर्च में आज रौनक ही रौनक, आज 3 दिन नहीं परंतु हफ्ते तक दिखाई देती है। बाकी के दिन सुनसान रहते हैं लोग। हालेलुया। तो क्या हम, जैसे भाई ने बताया, क्या हम उस तरीके के हम व्यक्ति हैं कि जो इतवार के दिन आते हैं, त्योहार के दिन आते हैं, या फिर प्रभु हमारे लिए अपनी जान दे दी उसको स्मरण करने के लिए हम आते हैं। हालेलुया। ये सोचना हमें बहुत जरूरी है। यदि हम बात को हम लेकर हम जाएंगे कि मुझे कलीसिया में जाना है और कलीसिया में सिर्फ हमें परमेश्वर की बात को मानकर हमें दुनिया की ओर फिर से हमको जाना है, तो आपका आना यहाँ पर बिल्कुल व्यर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर आने का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, जब हम प्रभु हमें प्रतिदिन, जैसे भाई ने कहा कि प्रतिदिन हमें उसके कलाम से जुड़े हुए रहना है, और जब हम उसमें प्रतिदिन हम जुड़े हुए रहते तब वो अंश करके हमें अंदर से बदलता है और हमें अपने करीब ले जाता है। हालेलुया। आज के दिन कई कलीसिया में 7 वचन कहा जाता है और ये 7 वचन को बताकर, समझाकर, मीटिंग को खत्म करके क्रिश्चियन लोग, मसीह के लोग घर पर चले जाते हैं। सिर्फ 1-2 दिन रोते हैं, विलाप करते हैं, बाद में अपनी ही तरह की जिंदगी को जीना चालू कर देते हैं। परंतु एक सच्चा मसीह रोज प्रतिदिन परमेश्वर के पास जाकर एक अपना जीवन को पूरी रीति से गुड फ्राइडे के दिन जिस प्रकार समर्पण करता है, प्रतिदिन वो समर्पण करता है और उसकी लाइफ समर्पण की रहती है। तो आइए, मैं उस 7 वचन को लेकर तो मैं आया नहीं हूँ, परंतु एक वचन को लेकर आया हूँ जो परमेश्वर ने मुझे आज के दिन मुझे दिया हुआ है। तो आइए
हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसमें 27वां अध्याय, उसमें 26वां वचन। मत्ती की किताब, उसमें 27वां अध्याय, उसमें 26वां वचन। यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ सभी के लिए। मत्ती की किताब, उसमें 27वां अध्याय में 26 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि बरअब्बा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। ये तो आपको ज्यादा कह नहीं सकता, क्योंकि पहले के सेशन में प्रसन्न भाई ने और आशा सिस्टर ने आपको बहुत कुछ आपको बता दिया है, तो मैं इतना गहराई में इतना बता नहीं सकता, क्योंकि आपने पहले ही अन्न को खा चुके हो। आपने अन्न को और मांस को पहले से आपने ग्रहण कर लिया है। परंतु जो परमेश्वर ने मेरे अंदर जो बात को डाली है, मैं आप उसके विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आमीन। यहाँ पर लिखा है कि बरअब्बा को छोड़ दिया गया और यीशु को पकड़ा गया और यीशु को क्रूस के लिए छोड़ दिया गया। बाइबल बताती है कि आदि में कुछ नहीं था। मेरा वचन सिर्फ ज्यादा समय का नहीं है, थोड़ा समय का है, तो आप ध्यान लगाकर परमेश्वर के वचन को सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आज गुड़ और गुप्त की बातों को हम पर प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आदि में कुछ भी नहीं था एक व्यक्ति के सिवाय। आदि में कुछ नहीं था एक व्यक्ति के सिवाय, वो था परमेश्वर। और जब हम परमेश्वर को जब देखते हैं, तो परमेश्वर ने वहां पर एक अद्भुत सा काम किया, जहां पर पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। तो परमेश्वर ने अपनी जुबान को खोलकर अपने शब्द के द्वारा 1 से लेकर 5 दिनों में परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया। और पृथ्वी का निर्माण करके परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, अपनी सुंदरता को प्रकट किया। जैसे मैं आज एजेंसी में हूँ, ट्रैवल एजेंसी में, जब मैं पैकेज को बुक करता हूँ कई बार, तो मैं गैंगटॉक को देखता हूँ, जब मैं बागडोगरा को देखता हूँ, जब हिमालयन को देखता हूँ, जब मैं आसाम को देखता हूँ, जब मैं गोवा को देखता हूँ, जब वो पंचमढ़ी को देखता हूँ, तब मुझे आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर खूबसूरती इतनी है, वहाँ पर एक शांत वातावरण है। इसलिए लोग छुट्टी के दिन में दूर दूर घूमने के लिए जाते हैं, खूबसूरती को देखने के लिए। जब हम जब हिमालयन की श्रीनगर की ओर जाएंगे, तो श्रीनगर पूरी रीति से ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग है। और उस स्वर्ग को, छोटा सा मिनी सा स्वर्ग को देखने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, परमेश्वर की खूबसूरती की देखने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाकर अपने आप को प्रकट किया। वो कितना सुंदर है, वो कितना अच्छा है। हालेलुया। और वो उसने अपने आप को प्रकट इसलिए इस प्रकार किया कि वो आकाश, हम जब देखते हैं तो आकाश उसका होने का वर्णन करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने 1 से 5 दिनों में हम सिर्फ बोल देते कि 1 से 5 दिन, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन, जैसे हम उत्पत्ति में पढ़ते कि 1 दिन में परमेश्वर ने वो बनाया, दूसरे दिन में परमेश्वर ने वो बनाया, तीसरे दिन में परमेश्वर ने वो बनाया। परंतु एक दिन परमेश्वर के लिए
1000 साल के बराबर है। और परमेश्वर के नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर है। हालेलुया। तो हम जो 60 और 70 साल का हम जो जीवन जी रहे हैं, तो उसके नजर में क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 से 5 दिन में उसने बहुत सारे जानवर बनाए, फूल बनाए, पेड़ बनाए, जीव जंतु को बनाया। जब हम फूल को देखते हैं तो फूल में भी अन्य अन्य प्रकार के फूल है। हम पेड़ को भी देखते हैं तो पेड़ भी एक ही जात के नहीं है, परंतु अलग अलग जात के हमको देखने को मिलता है। जब हम बटरफ्लाई को देखते हैं तो बटरफ्लाई, या जब हम उसको बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तितली। तितली को हम जब देखते हैं तो तितली भी अलग अलग प्रकार की है। मछली को हम देखते हैं तो मछली भी अलग अलग प्रकार की है। वो एक दिन में नहीं बना है मेरे प्रिय भाइयों। उसको बनाने के लिए, उसको रचने के लिए परमेश्वर को समय लगा, परंतु परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, पतरस को खुल कर कहता है कि परमेश्वर की नजर, परमेश्वर के यहाँ पर एक दिन 1000 बरस के बराबर और 1000 साल एक दिन के बराबर है। हालेलुया। और जैसे 1 से 5 दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाकर अपने आप को प्रकट किया, तो छठे दिन में परमेश्वर ने अपने आप को कैसा प्रकट किया, ये हम जानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने 1 से 5 दिन में खूबसूरती दुनिया बनाई, और छठे दिन में परमेश्वर ने झुककर, परमेश्वर ने मिट्टी को लेकर, परमेश्वर ने अपने हाथों से अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपनी सीरत में मनुष्य को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि ये सब कुछ खूबसूरत है। जब परमेश्वर ने देखा कि प्राणी एक संग रहते हैं, तितलियां एक संग रहते हैं, मछलियां एक संग रहते हैं, मिल बांट कर हम वो हंसते खेलते रहते हैं, तो परमेश्वर ने देखा कि आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने आदम, जो परमेश्वर ने अपने हाथों से अपनी सूरत में, अपनी सूरत में बनाया था, परमेश्वर ने एक दिन उसको सुला दिया। और सुला कर क्या किया कि परमेश्वर ने उसको सुला कर उसकी ही जैसे, उसकी माफक को देखने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, उसके संग रहने के लिए परमेश्वर ने पसली को निकाला। और ये पसली कहाँ पर आती है? हालेलुया। यहाँ पर आएगी पसली। पसली को निकाला और परमेश्वर ने एक स्त्री को बनाया कि ताकि आदम के संग वो रहे, उसके संग हंसते खेलते अपने जिंदगी को बिताए। परंतु आदम ने उसका नाम हवा रखा। हम जब देखते हैं कि आदम ने हवा रखा, परंतु हम जब देखते हैं तो परमेश्वर ने उसका नाम हवा नहीं रखा था। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस स्त्री का नाम सहायक दिया। हालेलुया। तो सहायक क्या करती है? सहायक हर वो पुरुष की मदद करती है, हर एक वो परिस्थिति में, हर एक वो हालात में, चाहे ऊपर की हो, चाहे नीचे की हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, इस प्रकार परमेश्वर ने उसका नाम सहायक दिया था। परंतु आदम ने उसका नाम सहायक नहीं, परंतु हवा रखा। इसलिए परमेश्वर ने पसली में से निकाला। वो पाँव से क्यों नहीं निकाला? क्यों परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, पसली में से बनाया? क्यों सिर के हड्डी में से नहीं बनाया? उसमें से कई राज है, कई गुप्त बातें हैं जो मैं बताना जाऊंगा तो ये सेशन टाइम आउट हो जाएगा, परंतु मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि परमेश्वर ने पसली में से हवा को, सहायक को निकाला ताकि उसके संग रहे, उसके हर एक वो बातों को माने, उसकी बात आदम भी माने और आदम की बात हवा भी माने।
वो जहाँ जहाँ भी परमेश्वर कहता है कि तू इस अदन की वाटिका की तू रखवाली कर, और रखवाली करने के लिए इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक दी ताकि तू अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुझे एक सहायक देता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने उसके समानता में उसको बनाया। पर तो आज कई लोग आज पुरुष अपनी स्त्री को दबा के रखते हैं। कई स्त्रियां अपने घर पर हुकुम को चलाती हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने सिर में से नहीं बनाया, अपने पाँव से नहीं बनाया, पाँव की हड्डी में से नहीं बनाया, परंतु उसने पसली में से बनाया ताकि वो दोनों एक समान रहे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हर एक को कठिन परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमेशा वो पति और पत्नी एक संग रहकर वो जिंदगी को व्यतीत करते हैं। और जब कहते हैं स्त्री और पुरुष कि मैं ही घर को चलाऊंगा, तो उस घर में कभी भी शांति नहीं रहती, हमेशा वहाँ पर अशांति रहती है या फिर डाइवोर्स हो जाते हैं। लोग अपने एटीट्यूड को यदि नीचा नहीं करते और लोग नहीं समझते कि नहीं उसकी बात को मुझे मानना अवश्य है या फिर मेरी गलती है, मेरे से भूल हो गई, यदि अपनी भूल को नहीं मानेंगे तो घर कभी भी कदापि नहीं चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने उनको समानता में बनाया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम सहायक दिया था। बाइबल बताती है कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो हमने गुनाह किए थे, उस गुनाह के उसे भाग में चला जाएगा, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, परंतु परमेश्वर में शॉर्ट में पता होगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, परमेश्वर ने, बाइबल बताती है कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक मनुष्य का उद्धार करने के लिए वो उद्धारकर्ता कैसे आएगा, कहां पर आएगा, कैसे वो रहेगा, कैसे वो जिंदगी को जिएगा, किस प्रकार वो सहन करेगा, कहां पर उसको चढ़ाया जाएगा, किस प्रकार वो जी उठेगा, सब कुछ परमेश्वर का वचन कहता है। सब कुछ उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक सब कुछ बता दिया गया। परमेश्वर ने ऐसी कोई बात छुपाए नहीं रखी है जो अपने लोगों को ना खबर पड़े। परमेश्वर ने सब कुछ ओपनली रखा है, सब कुछ खोल कर रखा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 3 में कि उसने लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर गुप्त और गुप्त की बातों को मैं तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ भी हमसे छुपा कर नहीं रखा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बाइबल में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बता दिया गया था कि वो कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, किस रीति से रहेगा, कैसे वो क्रूस के ऊपर चढ़ेगा। परंतु जब वो हमारा उद्धार करता इस दुनिया में मनुष्य का रूप धारण करके आया, सबकी नजर के सामने आया, तब किसी ने उसको नहीं पहचाना। ये हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि जब वह मनुष्य बनकर आया इस दुनिया में, जब उद्धारकर्ता के रूप में आया, तब किसी ने उसको नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं पहचाना लोगों ने? हमने यूहन्ना की किताब में हमने पढ़ा कि वो जगत में आया और जगत ने उसको ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु मेरा सवाल यह है कि वो नजर के सामने आया तो क्यों लोगों ने नहीं पहचाना?
मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गलत विचारधारा के अनुसार वह कलाम को पढ़ते थे। जब वो मूसा की व्यवस्था की किताब को लेकर पढ़ते थे, तब वो एक गलत मंशा से, एक गलत विचारधारा से वो फरीसी लोग और शास्त्री पढ़ते थे, इसलिए उन लोगों ने नहीं पहचाना। और जब हम बाइबल को हम पढ़ते हैं तो किस विचारधारा से पढ़ते हैं? परमेश्वर आज कुछ हमसे बातें करना चाहते हैं। वो लोगों ने इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि उनकी रॉन्ग माइंड सेट थी, उनकी गलत विचारधारा थी, इसलिए उन लोगों ने नहीं पहचाना। और आज के दिन में जब हम बाइबल को हम इसलिए पढ़ते हैं, बुरा मत मानेगा, पर ये सच है और सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। जब हम बरसों तक हम परमेश्वर में आ चुके हैं और परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ते, परंतु कोई कहता है कि तू बोलने में अच्छा है तो तू बाइबल को पढ़ता है, तो बाइबल को नहीं पढ़ता तो तू स्पीच दे, परमेश्वर को वचन को दे, पुलपिट के खड़े ऊपर रहकर। उसने सालों साल बाइबल को नहीं पढ़ी है, परंतु उसकी जब बारी आती है पुलपिट के ऊपर खड़े रहने की, तब वो पूरा दिन और पूरी रात को पढ़ता है, इस मनसा से कि मुझे वहां पर खड़ा रहना है। एक गलत विचारधारा है उनकी। आराधना हम इसलिए करते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें। कई बार हम गुप्त में जाकर परमेश्वर के सामने हमने उस आराधना जो हम पुलपिट पर करने चाहते हैं, उस पुलपिट पे करने से पहले हम क्या उस आराधना को, उस स्तुति को हम परमेश्वर के सामने उस बात को रखा है? यही गलत विचारधारा के अनुसार उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना, और यही गलत विचारधारा की अनुसार हमारा जो एटीट्यूड रॉन्ग है आज के दिन में, हम खुद के लिए नहीं परंतु हम लोगों को दिखाने के लिए हम बाइबल को पढ़ते हैं। आराधना हम इसलिए करते हैं कि हम लोगों को दिखाएं, स्तुति हम इसलिए करते हैं कि हम लोग को हमारी वाहवाही करें। हम खुद का जीवन को नहीं बदलना चाहते। वो पढ़ते थे, शास्त्री लोग और फरीसी लोग पढ़ते थे कि हमारा उद्धारकर्ता दाऊद के वंश से आएगा। और दाऊद कहाँ पर रहता था? बेतलेहम में। कहाँ पर? राजमहल में रहता था। और उनको लगता था कि हमारा उद्धारकर्ता एक राजमहल से आएगा, परंतु वो जब आया तो वो कैसे आया? हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? परंतु बाइबल बताती है कि हमारा उद्धारकर्ता राजमहल से नहीं, परंतु वो छलनी में उसने जन्म लिया। उसने बेतलेहम में तो जन्म तो लिया ही तो था, परंतु वो छलनी में जन्म लिया। और बाइबल बताती है कि उसने 1 से लेकर 12 साल तक अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता रहा। जो माता पिता अब वो यीशु मसीह को कहते थे, यीशु मसीह उसकी आज्ञा का पालन करता था। और जब हम 12 से लेकर 30 साल में हम जब देखते हैं तो उसका वर्णन बाइबल में नहीं लिखा गया है, परंतु पवित्र आत्मा जो हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि गुड़ और गुप्त की बातों को हम पर प्रकट करता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 12 से 30 वर्ष में यीशु मसीह ने परमेश्वर की शिक्षा को उसने हासिल किया, उसने काम किया, अपने भाई और बहनों की उसने जिम्मेदारी को उसने उठाया। वो एक बढ़ई का बेटा था, उसकी
बहनें और उसके भाइया भी थे। वो बड़ा भाई था, इसलिए उसने 12 से लेकर 30 साल तक उसने घर की जिम्मेदारी को उठाया। उसने मम्मी की उसने हेल्प की। और जब हमारा प्रभु यीशु मसीह जब 30 साल का हुआ, तब एक दिन हमको दिखाई देता है यरदन नदी के किनारे। जब वो आता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने उद्धार लिया। और उद्धार लेने के बाद उद्धार नहीं, परंतु बपतिस्मा लेने के बाद उसने सेवकाई चालू कर दी। परंतु आज के कई लोग जो नहीं जानते, वो आज अनजान है कि परमेश्वर 30 साल एक मैच्योरिटी को दर्शाता है। सब कुछ उसको समझ में आता है, क्या सही है और क्या गलत है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, सब कुछ उसको पता चलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 30 साल में उसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद उसने सेवकाई चालू कर दी। परंतु आज के लोग, आज जब मैं एक वीडियो देख रहा था, आज की बात नहीं परंतु कई दिनों से पहले की बात है, एक छोटा सा वीडियो आया था जहाँ पर इतना छोटा सा लड़का जिसको चलने की भी मैनर नहीं थी, उसको व्यवहार क्या करना है वो भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता, मेरी जो दोस्त ही लगा था, परंतु मुझे इतना पता चला कि वो जब वो 10वीं कक्षा में जाएगा तो उसको इतना पता नहीं था। वो मंच के ऊपर खड़े रहकर परमेश्वर के वचन को दे रहा था और लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे, लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। नो डाउट उसने परमेश्वर का वचन को दिया, परंतु परमेश्वर ने कहा एक मैच्योरिटी का एक समय भी रहता है। आज लोग 12 साल में क्या थोड़ा सा बाइबल का ज्ञान क्या हो गया, 25 साल में बाइबल का थोड़ा सा ज्ञान क्या हो गया, हमें आराधना करना आ गई, हमको स्तुति करना आ गई, तो हम मंच पर खड़े रहकर हम परमेश्वर को वचन को सुनाने चालू कर दिए। व्यवहार करना आता हो या ना आता हो, हमारे पास मैनर हो या ना हो। लोगों के पहले के जमाने में एक राजा का बेटा राजा ही होता था, सेनापति का बेटा सेनापति में ही जाता था। उसी प्रकार आज का जनरेशन में क्या हो रहा है, हमारे में एक पास्टर का बेटा पास्टर ही होना चाहिए, भले उसने बपतिस्मा लिया है या फिर नहीं लिया है। बस उसको थोड़ा सा ज्ञान हो गया ना, हाँ बन सकता है, इतना कैपेबल है, परंतु परमेश्वर का वचन के अनुसार है या नहीं है, ये हमको सुनना, ये हमको जानना अवश्य है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है एक जगह पर, एक तीमुथियुस 3 अध्याय उसमें 6 वचन के नया चेला न हो, ऐसा न हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। आज के लोग पूरी रीति से पता नहीं कौन सी दिशा में जा रहे हैं। परमेश्वर के जो वचन का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत के ऊपर नहीं चल रहे। जिस प्रकार फरीसी लोग अपने धर्म उपदेशक को, अपने ही बातों को धर्म उपदेशक मान कर लोगों को बता देते, उसी प्रकार आज के कई लोग ऐसे, मैं बहुत लोग की मैं आदर रिस्पेक्ट करता हूँ, परंतु कई लोग ऐसे हैं कि जो परमेश्वर के सिद्धांत को फॉलो करते, परंतु कई ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को साइड पर रख के अपनी मनमानी करके, क्योंकि कलीसिया अपनी है, मुझे ही चलाना है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से क्यों ना करूं, भले परमेश्वर मुझे कहे या ना कहे। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने 30 साल में उसने परमेश्वर ने बपतिस्मा लिया और 30 साल के बाद उसने परमेश्वर ने सेवकाई चालू कर दी। और यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल सेवकाई की, वो भी कैसे, सिर्फ 3.5 साल उसने सेवकाई की, वो भी कष्ट को उठा कर, रोते रोते, दुख उठा कर
माता पिता की हर एक की आज्ञा का पालन करते हुए, सब कुछ सहन करते हुए, उसने परमेश्वर की ने जो सेवकाई उसको दी थी, उस सेवकाई को उसने पूरा किया। वो बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरा है हमारे यीशु मसीह। हम सिर्फ देखते हैं कि 33.5 साल यही गुजर जाएंगे, परंतु 1.5 दिन भी गुजारना मुश्किल है। आप जब देखो कि कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को आप पूछ के देखो कि तुम एक दिन या 1 घंटा कैसे बिता रहे हो। जला हुआ जो आदमी रहता है, जला पूरा मैंने एक जगह पर मैंने देखा है वीडियो में कि एक छोटा सा बेटा उसके ऊपर बाय मिस्टेकली उसके पापा के हाथ से गर्म पानी गिर गया और वो आज तक सही नहीं हुआ है। उसका पूरा बदन झुका हुआ है, पूरा बदन पे उसके छाले छाले पड़े हुए। वो हर दिन पुकारता है कि हे पापा, वो उठ नहीं पाता और रो रो कर पापा कहता है हे पापा, हे पापा, हे पापा, मुझे उठा, मुझे खाना खिला, मुझे पानी पिला। वो रोता है। जब मैं उस वीडियो को देखता हूँ तो मेरे दिल टूटता है। लोग कहते हैं कि ये जिंदगी गुजारना ऐसे ही है, परंतु ऐसा नहीं है। उनको पूछ के देखो जो बीमार है, उनको पूछ के देखो जो अपंग है, उनको पूछ के देखो जिसके पास खाना खाने के लिए एक रोटी भी नहीं है। उसने 3.5 साल परमेश्वर की सेवकाई की, वो भी रोते रोते कष्ट उठा कर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा को माना। एक व्यक्ति कहता है कि तुम उस क्रूस को देखते हो कि जो उसने 6 घंटे उठाए, परंतु तुम उस क्रूस को नहीं देखते कि जो उसने जिंदगी भर उठाया। कि क्रूस है क्या? अब कल ही मैंने ये वचन को पढ़ा। परमेश्वर ने मुझे मैं पढ़ रहा था मत्ती की किताब में मुझे ये वचन आया कि अपने आप का इनकार कर और जो मेरा क्रूस को नहीं उठाएगा वो मेरे राज्य की योग्य नहीं है। मनुष्य जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि पहुंचाए तो क्या लाभ होगा? मैंने ये वचन को पढ़ा और मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ये क्या है अपना क्रूस को उठाना, अपने आप का इनकार करना क्या है? और ये जब फास्टिंग का दिन है तो मुझे भूख लग रही थी, बहुत भूख लगती है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से करता हूँ और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। परंतु कल मुझे परमेश्वर ने क्रूस उठाने के बारे में एक बात को मुझे बताया कि जब मैं एक जगह पर था और बाजू में एक आलू पूरी खा रहे थे लोग, तब मुझे लगा कि चल मैं खा लेता हूँ। बहुत भूख लगी थी, पक्का मुझे भूख लगी थी और मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर तू बंद कर दे, तू अपनी आवाज को बंद करते मैं खाना खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है परमेश्वर। और एक जगह कहता है परमेश्वर तूने क्या पढ़ा? हालेलुया। अपना क्रूस को उठा मेरे भाई। ये है मेरा क्रूस कि तुझे भूख लगी थी और तेरे सामने रहेगा। और शाम को मैं जब ऑफिस से निकल रहा था 4 या 5 बजे, लोग खाकर भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते। पता नहीं वो लोग खाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है या फिर नहीं, हालेलुया, पता ही नहीं चलता मुझे। वो लोग अभी 2 बजे खाना खा के आए मेरे फ्रेंड और 4 बजे बोलते कि मुझे बहुत भूख लगी है। क्या खाता क्या है, कहाँ पर जा रहा है तेरा? हालेलुया। तो उन लोगों ने क्या किया, 4 या 5 बजे उन लोगों ने भेल मंगाई। पक्का मुझे भूख तो लगी थी, तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर, परमेश्वर नहीं, मैं अपना क्रूस को उठाऊंगा, नहीं परमेश्वर मैं तेरे संग बना रहूंगा। हालेलुया। 4 बजे चाय को पिया और थोड़ा अच्छा मुझे लगा, तो बाजू में आ गई बेल और मैं बोला कि
खान परमेश्वर पर तो नहीं सॉरी नहीं, मैं ये रहता है क्रूस को उठाना। छोटी छोटी बात हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने 33.5 साल उसने क्रूस को उठाया, जो हम सिर्फ 6 घंटे उस क्रूस को देखते हैं, परंतु हम वो नहीं देखते कि उसने किस प्रकार उसने क्रूस को उठाया। अपनी पूरी जिंदगी भर उसने अपने माता पिता की गाली भी खाई होगी, अपने उसके भाई और बहन उसको खाना भी नहीं खिलाते होंगे, क्योंकि वो बड़ा भाई था ना। और बड़ा भाई क्या करता है, अपने छोटे भाई और बहन को सब कुछ देता है, और जो बचा हुआ रहता है फिर बड़ा भाई खाता है। तो उसको भूख भी लगती थी, परंतु उसको कुछ नहीं मिलता था। वो जब बाहर जाता होगा तब लोग कहते थे कि वे विचार से जन्मा हुआ। हालेलुया। ये सब कुछ वो सहन करता था, सबको ये बातों को सुनकर भी लोगों को माफ कर देता था। क्यों माफ कर देता था? क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने एक शुद्ध बनाए रखूं, पवित्र बनाए रखूं। यदि हमारा कुछ भी हमारे पास से छीन लेते हैं, या हमारे पास से जो हमारा रहता है वो सब कुछ छीन लेते हैं, और हमारी गलती होने के बावजूद भी हमको गाली को सुनना हमको पड़ता है, तो जैसे भाई ने बताया कि हम वहाँ पर चुप नहीं रहते, हम अपने भड़ास को हम बाहर निकालते हुए हम उसको कुछ ना कुछ सुना देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सब कुछ सहन किया, उसने कभी भी नाराज होकर परमेश्वर से बातों को करना बंद नहीं किया, परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उसने कभी भी मंदिर में परमेश्वर के आराधनालय में जाना नहीं छोड़ा। यदि हमसे घर में कोई भी तू में हो जाएगी, यदि हमारे ऊपर कोई भी बोझ आ पड़ेगा, तो हम क्या कहते हैं कि ये काम पहले मैं कर देता हूँ, बाद में परमेश्वर में तुझे समय दूंगा। यदि घर में तू में हो गई तो हम प्रार्थना करना हम बंद कर देते हैं, और प्रार्थना जाना को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा झगड़ा घर पे हुआ है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पर कि जब तू वेदी पर आए, और तुझे ऐसा लगे कि मैंने अपने भाई को हर्ट किया है या बहन को मैंने दुख पहुंचाया है, तो उस वेदी पर आकर तू अपना सब कुछ छाड़ कर उस भाई से मेल मिलाप कर ले। मुझे ये पता नहीं चलता कि लोगों के अंदर इतना बैर है, इतना कड़वाहटपन है, इतना झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं, और वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। उसकी जब जिंदगी को मैं देखता हूँ कि कई मसीह लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर में तो आ चुके हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरा परमेश्वर का कि उसने परमेश्वर ने मेरे पापा को चेंज किया, क्योंकि जब भी वो परमेश्वर की कलीसिया में जब आते थे तो उसके गुटके चालू थे, परंतु आज उनका गुटका पूरी रीति से बंद है। परंतु मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि 10, 15 या 20 साल से वो परमेश्वर के राज्य में आए, तो भी उनके मुंह में गुटखा ही चल रहा है, और वो कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुआ, परमेश्वर ने मुझे बात की। हाउ इज पॉसिबल? कौन सी आत्मा है ये? कौन सी आत्मा है ये?
परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और यदि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो तुम अपने आप को किस रीति से कैसे रखोगे, ये आपको जानना आपको जरूरी है। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने एक दिन आया कि उसको पता चला कि मुझे यरूशलेम में जाना है, और यरूशलेम में जाने से पहले यीशु मसीह को सब कुछ पता चल गया था कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है और किस प्रकार होने वाला है और कौन सी जगह से मैं गुजरने वाला हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो यरूशलेम पाम संडे के दिन तो जब वो प्रवेश करने वाला था, उससे ही पहले परमेश्वर ने 3 से 4 बार भविष्यवाणी अपने मरने के बारे में की थी। और वो एक जगह पर कहता है कि देख, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ को सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टू में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए। सब कुछ पता था यीशु मसीह को। यदि हमें पता चले कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास हेलमेट नहीं है और आगे पुलिस वाला है, तो क्या वहां से मैं गुजरूंगा? कट मारूंगा वहां से। या फिर कोई टेम्पो आता होगा, मैं उसका वेट करूंगा और टेम्पो के पीछे से मैं निकलूंगा। मैं सामना नहीं करूंगा। क्यों सामना नहीं करूंगा? क्योंकि फाइन मुझे लगेगा या फिर मेरी गाड़ी जमा हो जाएगी। मुझे पता चले कि मेरा कल मरना अवश्य है, तो मैं आज का दिन कैसे जीऊंगा? हालेलुया। यीशु मसीह को सब कुछ पता था कि मैं किस रीति से पिटवाया जाऊंगा, कैसे मुझ पर ठुकेंगे, क्योंकि परमेश्वर आदि है और वही अंत है। परमेश्वर सब कुछ जानता था, एक एक बात को जानता था, तो भी उसने अपना पाव को पीछे नहीं किया, परंतु उसने जो लिखा हुआ था बाइबल में, उत्पत्ति से लेकर मलाकी में, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने वो काम किया। हालेलुया। और उसने यरूशलेम में प्रवेश किया और यरूशलेम में प्रवेश करने के उस दिन में तो परमेश्वर ने सबके साथ एंजॉय किया, परमेश्वर की आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की। परंतु दूसरे दिन, जैसे कि मंगलवार के दिन, हालेलुया, सबको समझ में आ रहा है? दूसरे दिन सोमवार के दिन परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। उसको पता था कि मुझे 6 या 7 दिन में मुझे मेरा निकाल आने वाला है, मुझको परमेश्वर के पास जाना है। उसने दूसरे ही दिन, ज्यादा समय को नहीं लेते हुए, उसने दूसरे ही दिन उसने परमेश्वर के भवन में गया और भवन में जाकर क्या देखता है? परमेश्वर का भवन पूरी रीति से एक बिजनेस से चल रहा है, व्यापार चल रहा है वहां पर। तो वहां पर उसने अपनी रेपुटेशन, अपना जो रेपुटेशन को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, या फिर क्या बोलते हैं, अपनी इज्जत को ना देखते हुए, अपनी परवाह न करते हुए, तो मैं कौन हूँ ये सब कुछ ना देखते हुए, परमेश्वर के भवन में जो व्यापार हो रहा है, सारे के सारे व्यापार लोगों को वहां से बाहर निकाला परमेश्वर ने। उसने वहां पर गुस्सा किया। और जब हम देखते हैं कि मेरी इज्जत
को हम जब देखते हैं और हम चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा परमेश्वर करे, कदापि नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की गवाही लोगों ने नहीं वरन परमेश्वर ने दी थी। दूसरे दिन यीशु मसीह ने देखा कि मेरा परमेश्वर का भवन उजड़ा हुआ है, वहाँ पर व्यापार धंधा चल रहा है। जैसे कि आज के दिनों में तेल को परमेश्वर के नाम से लोगों को ढीठ करते हैं, लोगों को लूटते हैं और लोग चुपचाप खड़े रह के सब कुछ देखते हैं परंतु कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको वहाँ पर रहना है, उनकी वहाँ पर अपने रेपुटेशन की वहाँ पर मायने रखते, परमेश्वर की नहीं। यीशु मसीह की भी बहुत रेपुटेशन थी, उसकी भी इज्जत थी, परंतु उसने देखा कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध में काम नहीं करूँगा, भले ही मेरी इज्जत बिक जाए या सड़ जाए या चली भी जाए, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा। तब उसने तुरंत ही अपने हाथों में कोड़े लिए, चाबुक लिया और सबको वहां से बाहर निकाला और परमेश्वर के भवन को उसने क्लीन किया, चौखाई लाई थी वहां पर। और तीसरे दिन जैसा कि आता है मंगलवार, तो मंगलवार के दिन परमेश्वर ने अपने चेलों लोगों को एक जगह पर ले जाकर वो कैसे आएगा और उसके आने से पहले क्या क्या होगा सब कुछ अपने चेलों लोगों को बताया, पर वो कब आएगा वो किसी को नहीं बताया। और जब हम ये जो दिन हम जब देखते हैं तो इस दिन में 5 दिन में प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के एक तीसरे व्यक्ति यानी कि पवित्र आत्मा के विषय में थोड़ा सा अपने लोगों को बताता था कि पवित्र आत्मा आएगा और पवित्र आत्मा क्या करेगा। पवित्र आत्मा तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा वरन तुम्हारे संग रहकर तुम्हें हर एक को बातों को बताएगा जो तुम नहीं जानते। तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अपने चेलों लोगों को सब कुछ बताया कि वो कैसे आएगा और क्या होगा उसके आने से पहले, जिसे आज हम देख रहे हैं। चौथे दिन यानी कि बुधवार के दिन, जैसे भाई ने पहले ही हमें ऑलरेडी बताया था कि एक दिन में सब कुछ ऐसा हो रहा था। बुधवार के दिन, चौथे दिन, यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के के लालच में एक निर्दोष व्यक्ति का सौदा किया। और 5वें दिन जैसे कि गुरुवार का दिन रहता है कि उसने अपने चेलों लोगों के साथ प्रभु भोज किया। प्रभु भोज करने से पहले सबके पाँव धोए। पाँव धोने के बाद अपने अंगूठे को लेकर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक दास बनकर, जैसे एक वचन में कहता है कि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो सेवा टहल कराए, परंतु इसलिए आया कि वह सेवा टहल करे। और आज हम थोड़ी सी हमको इज्जत मिल क्या जाए, हमें थोड़ी हमारी रेपुटेशन ही क्या हो जाए, हमारी क्या घर में क्या वाहवाही क्या हो जाए, क्या हम मैनेजर की पोस्ट में ही क्यों ना आ गए, क्या हम बॉस की पोजीशन में ही क्यों ना आ गए, हमको सब कुछ आ ही नहीं गया है। सब कुछ आता है तो हम दूसरे लोगों को हम कैसा व्यवहार करते हैं। हालेलुया। वो मनुष्य बनकर लोगों के पाँव को धोया और हम मैनेजर की क्या पदवी क्या आ जाए तो हम अपनी जो हम पहले एम्प्लॉय थे वो एम्प्लॉय को भूलकर हम अब मैनेजर की पद पर आए, तो मैनेजर के पद पर आकर हम एम्प्लॉय से हम दुर्व्यवहार करना चालू कर दिया।
मसीह के लोग आज हैं, आज है ऐसे लोग। कोई भी सीधा नहीं है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर सीधा नहीं है। हर एक का जीवन में कोई ना कोई कमी है, परंतु परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि उसके काबिल हम बने। हमेशा परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा हमें समझाता है, सिखाता है और सुधारता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इसलिए आज का दिन दिखाया कि हम सुधर जाए, क्योंकि उसका आना अब देर नहीं परंतु निकट है। 2026 साल पहले यूहन्ना कहता है कि देख वो द्वार पर खड़ा है। 2026 साल पहले वो कहता है, तो आज 2026 आ चुका है। तो हमको कितना सतर्क रहना है, कितना सावधान रहना है कि हमें यह सोचना है कि वो एक सेकंड में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को ये जानो कि हम कैसी चाल चलते हैं। इसलिए बार बार पौलुस कहता है कि मेरे पीछे चलो, मेरे पीछा बोलो। क्यों पतरस ने नहीं कहा? क्यों यूहन्ना ने ये वर्ड नहीं कहा? ये वर्ड सिर्फ यीशु मसीह कहता था कि मेरे पीछे हो ले। पतरस को भी कहा, यूहन्ना को भी कहा, जक्कई को भी कहा, हर एक चेले लोगों को कहा कि मेरे पीछे हो ले। परंतु क्यों चेले लोगों ने ये वर्ड नहीं कहा कि मेरे पीछे हो ले, परंतु क्यों पौलुस ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ? क्योंकि वो स्तर से वो गुजरा था। तो हम भी इस कैपेबल बने कि हम लोगों को हम बोल सके कि तुम जैसे मैं चाल चलता हूँ इस प्रकार तुम भी मेरी सी चाल चलो। यदि हमारे अंदर ही स्वभाव अच्छा नहीं है, घर में भी अच्छा नहीं है, बाहर भी अच्छा नहीं है, तो हम मसीह कहलाना परमेश्वर के सामने सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो चौथे दिन जब यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्के के लालच में उसको पकड़वाया गया, 5वें दिन में उसने अपने चेलों लोगों को साथ बैठकर पाँव धोए और उनके साथ प्रभु भोज किया। ये गुरुवार का दिन था और उसको अब पता चल गया कि शुक्रवार के दिन यानी कि कल के दिन मुझे क्रूस पर टंगाया जाएगा, मेरे से दुर्व्यवहार होगा। तब भी उसने अपने चेलों लोगों के पाँव धोए, प्रभु भोज किया और पूरी रात, जब हम पढ़ते हैं कि पूरी रात गतसमनी की गार्डन में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। यदि हमारा कल हम नहीं देखेंगे और आज का ही दिन है, तो हम किससे हम जिंदगी जिएंगे? उसने यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ समय बिताया। गतसमनी में उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया। उसने मरने से पहले एक दिन पहले परमेश्वर के साथ समय बिताया। उसने अपने चेलों लोगों के साथ बिताया तो था, परंतु मुख्य भाग परमेश्वर के साथ बिताया। और जब उसको पता चल गया कि यहूदा इस्करियोती आ रहा है, तो वो अपने ही स्वतंत्रता से सबको अपने ही हाथों से लोगों को दे दिया। और वही रात थी जो उसने सोया नहीं था। पूरी रात भर उसको रोमी लोगों ने पकड़कर जेल में ले जाकर
शास्त्री और फरीसियों के द्वारा जो जो लोग उन लोगों ने कहा था, उसी प्रकार रोमी लोगों ने, उन लोगों के सेनापति मंत्री लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर दुर्व्यवहार किया, उसको ठट्टों में उड़ाया। थोड़ा ही समय है, थोड़ा ही समय में 10-15 मिनट दूंगा, उसके बाद फिनिश करूंगा। थोड़ा सा 10-15 मिनट थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। इस गुरुवार के पूरी रात जब हम पूरे दिन अच्छी सी नींद ले रहे थे, अच्छी रीति से सो रहे थे, परंतु 2026 साल पहले गुरुवार के दिन वो रो रहा था, वो तड़प रहा था, वो तरस रहा था, ठंड के मारे वो जूझ रहा था। जो सरकंडा उसको दिया गया था, जो उसको ठट्टों में उड़ाया गया था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये यहूदा का राजा है, तो उन सेनापति लोगों ने उसको व्यंजनी वस्त्र पहनाए, कांटों वाला मुकुट। वो भी मैं आपको बताऊं तो मुकुट ऐसा साधारण नहीं था मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वो मुकुट एक आग से निकाला हुआ, आग से बेंड किया हुआ, एक सुई से भी वो तेज बनाया गया था। और जब दो सेनापति लोगों ने जब उसको पकड़ने से भी मना कर रहे थे, तब उन लोगों ने 2 सलिए लिए और सलियों को लेकर यीशु मसीह के माथे के ऊपर उन लोगों ने लगाया। वो तरस रहा था, तड़प रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे उन कतरने वाली भेड़ कुछ नहीं बोलती थी, उसी प्रकार उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहा। वो कोने में जाकर, उस कोने में जाकर वो यीशु मसीह तड़प रहा था, उसका लोहान हो रहा था, क्योंकि सरकंडा मारा गया। तो वहां पर बताया गया है कि उसकी जान पूरी रीति से आधी हो चुकी थी। तो भी उसने सहन किया। यही नहीं, परंतु मैं माफी मांगता हूँ आपसे कि मैं ये शब्द को मैं बोल रहा हूँ कि वो राम कोट की तरह, हैवान की तरह उसके ऊपर बरस पड़े थे। बरस पड़े थे हमारे यीशु मसीह के ऊपर। उसने क्या किया था? कुछ नहीं किया था, परंतु शास्त्री और फरीसी के कहने के अनुसार वो इसने हैवान हो चुके थे कि उसके ऊपर पूरी रीति से बरस पड़े थे। वो लोग हम तो जानवर को भी इतना नहीं करते थे, वो तो जानवर से भी बदतर उसकी हालत ही थी। हम उस प्रेम को आज हम भूल गए, हम उस बलिदान को आज हम भूल चुके हैं। हम सिर्फ यहाँ पर आते हैं, रोते हैं और हम गा कर हम चले जाते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं। परंतु क्या उस घड़ी, उस गुरुवार के दिन जो उसने ठंड में अपना लहू को कतरा कतरा बह रहा था, अपने माथे के ऊपर से कतरा कतरा लहू बह रहा था, यहाँ पर गरम गरम उसको लोखंड के कांटों वाला मुकुट पहनाया गया था, तो उसकी वहां पर लिखा है कि वहां पर उसकी माँ वहां पर थी। उसकी माँ के सामने अपना बेटा कुचल रहा था। उस माँ की हालत क्या हो रही थी? माँ पूरी रीति से टूट चुकी थी। अपना बेटा होने दो उसके सामने, अपना बेटा होने दो उसके सामने, वो कैसा लगता है? वो तो हमारा उद्धार करने के लिए आया और हमने उसके ऊपर इतनी लालच सब कुछ छोड़ दिया। और हम सिर्फ ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए सिर्फ जी उठा। सिर्फ हम बातों में ही हम बोलते हैं और अपनी जिंदगी को उस प्रकार नहीं जीते जिस प्रकार वो कहता है।
इतनी पूरी रीति से वो खराब हो चुके थे कि उसको भोर को जहाँ पर ठंड के समय रहता है, जहाँ पर हम दो तीन ब्लैंकेट को लेकर हम सुबह का दिन हम सोते हैं, वहाँ पर उसको मारा गया था, चाबुक से मारा गया था, वो भी 39 कोड़े से। और वो 39 कोड़े ऐसे नहीं थे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इतिहास कहता है कि उसका एक एक कोड़ा जब उसको मारा जा रहा था, तो जो लोग मार रहे थे और जो आजू बाजू वाले देख रहे थे, तब उसका यीशु मसीह का लहू जब उसको मार रहे थे, तो उसका लहू उनका मार उनके ऊपर छापता था। इतना बेरहम रीति से उसको मारा गया था। मैंने देखा था, बहुत छोटा था, और छोटा था जब एक शादी होती थी, शादी हो रही थी, तो शादी के पहले ही दिन पहले उनके घर में बकरा काटने का कुछ रिवाज रहता है। तो बकरे को काट रहा था, तो बकरे की सिर्फ उसने गला ही काटा तो पूरा लहू लहान निकल रहा था। तो हमारे यीशु मसीह को जब 39 कोड़े मारे थे, तो मैं एक वीडियो में देख रहा था कि पूरा उसका कमरा लहू से भर गया था, वो पूरी रीति से मर चुका था। सिर्फ यही नहीं, उन लोगों ने इतने खराब हो चुके थे, इतने बेरहम हो चुके थे कि उन लोगों ने उस पर दया नहीं करते हुए, जैसे भाई ने कहा कि उन लोगों ने उसके ऊपर सलीब को लटका दिया, और उस सलीब को लेकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक वो चलता रहा। जैसे हमने आराधना की कि वो गिरती उठ रहा, गिर रहा। यस, हमेशा वो उठता था, वो गिरता था, उठता था, गिरता था। किसी ने उस पर दया नहीं की। जैसे भाई ने कहा कि उसके ऊपर 600 से भी ज्यादा लोगों ने ठुका, तो भी उन लोगों ने उसके ऊपर दया नहीं की। गिरता था, संभलता था, गिरता था, संभलता था, गिरता था, संभलता था। किसके लिए? तो भी हम सुधरने का कोई हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है हमारे पास, सुधरना ही नहीं है। हमको सब कुछ पता है कि यीशु मसीह का बलिदान कैसे हुआ, किस लिए हुआ, पर तुमको सुधरना ही नहीं है, हमको बदलना ही नहीं है। हमारा व्यवहार जैसे कि वैसे ही रहना है, हमको झूठ बोलते ही रहना है। सिर्फ वो हमारे लिए उठता और गिरता था, उठ रहा था। वो किस लिए उठ रहा था, किस लिए वो चल रहा था? तो ताकि हम बदल जाए, हमारा व्यवहार बदल जाए। वो सिर्फ खुदा से एक ही रिक्वेस्ट करता था, वो खुदा से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता था कि भले ही मैं कलवरी की क्रूस के ऊपर चढ़ जाऊं मैं पिता, पर तो ये मेरे लोग बच जाए, ये आपकी संतान बच जाए, ये आपके लोग बच जाए। भले मैं इन लोगों का हर एक दुख को सह लूंगा, तड़पते मरते, परंतु तू इन लोगों को बच्चा मेरे पिता, इन लोगों को कुछ होने ना दे। क्यों कुछ होने ना दे? क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने स्वरूप में उसने हमें बनाया है, और वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, इसलिए वो आज भी काम करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज भी काम करता हूँ क्योंकि मेरा पिता काम कर रहा है। परमेश्वर इसलिए वो क्रूस को उठा रहा था कि हम बदल जाए, हम परमेश्वर के स्वभाव में आ जाए, हम नम्रता से भरे, हम नम्रता से प्रतिदिन चले। लोग हमें कुछ भी कहे, सब कुछ हम सहन करें, परंतु हमको सहन करने की हमें क्या जरूरत है? मैं क्यों सहन करूं? मेरी क्या गलती है इसमें? मैं क्यों झुकूं इसमें? मेरी क्या गलती है, तू बता। मैं क्यों पाँव जोड़ूं उसके? मैं क्यों हाथ जोड़ूं उसका?
क्यों उसके सामने झुकूं? यही तो चाहता है परमेश्वर कि हम नम्र बन जाए। हालेलुया। जब खुदा चाहता है कि हमारी सही जिंदगी हो, जैसा खुदा चाहता है कि जो उसने कहा उसके अनुसार जिंदगी जी रहे या फिर नहीं, हमें ज्ञान तो भर भर के है मेरे प्रिय भाई बहन, पूरा ज्ञान है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, किस प्रकार लिखा है, सब कुछ हमको जानना है, परंतु हमें बदलना ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हाँ वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजाति नाश हो रहे, परंतु ये भी ध्यान रखो कि ज्यादा ज्ञान होने के कारण हम लोगों को ज्यादा ज्ञान भी हमें नाश करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये बराबर लिखा तो है, परंतु कैसे लिखा है ये भी समझना हमें जरूरी है। हालेलुया। हम कहते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजाति नाश हो रही है, परंतु ये कुछ सोचो कि ज्यादा ज्ञान होने के कारण हम नाश भी हो रहे हैं। हालेलुया। हम लोगों को तुच्छ जानते, वो कहाँ गया ज्ञान? हम लोगों को कुछ भी बुरा बोलते हैं, वो कहाँ गया ज्ञान? वो तो हम ज्ञान नहीं बोलते हैं। ये परमेश्वर कहता है, इसलिए ज्ञानी नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेमी बनो, अपना स्वभाव को बदलो, और प्रेम जब उसका आ जाएगा तो ज्ञान कुछ काम का नहीं रहेगा। और यही प्रेम परमेश्वर हमको इसलिए माफ करता है, परमेश्वर प्रेम हमें इसलिए बदलता है, प्रेम करता है कि वो भी जानता है कि मेरा प्रेम मेरे लोगों को बदल सकता है, वो इसलिए प्रेम करता है। एक पति कितना भी खराब हो, पत्नी उससे प्रेम करती है, इसलिए प्रेम करती है कि मेरा पति बदल जाए, और पति इसलिए चुपचाप रहता है, सब कुछ सहन करता है अपनी पत्नी की कि मेरी पत्नी आज में चुपचाप हो, परंतु कल उसको रियलाइज होगा, इसलिए वो चुपचाप है। इसका मत सोचो कि वो कमजोर है इसलिए वो चुपचाप है। हालेलुया। वो आपका स्वभाव ही, आपका प्रेम ही मनुष्य को बदलता है। इसलिए परमेश्वर देरी इसलिए कर रहा है आने में कि हम बदल जाए। हालेलुया। आमीन। उसकी क्रूस की मृत्यु हमें घमंडी नहीं बनाती, वरन हमें नम्र बनाती है। उसकी क्रूस की मृत्यु हमें कहाँ पर लेकर जाती है? उस पर्दे के पीछे जहाँ पर परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। उसकी क्रूस की मृत्यु हमें धार्मिकता की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। इसलिए अपने स्वभाव को बदलो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने बरअब्बा को छोड़ दिया और उसने अपने यीशु को क्रूस के लिए दे दिया। परमेश्वर ने हम पर दया की, हमें उसने छोड़ा और उसने अपने खुद क्रूस के ऊपर चढ़ गया। परमेश्वर ने हमें माफ किया, परंतु उसने अपने यीशु मसीह अपने एकलौते बेटे को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया। उसने मनुष्य की जाति के ऊपर रहम की ताकि हम बच जाए, हम सुधर जाए। प्रभु यीशु मसीह का आखिर एक बात बताओ कि यीशु मसीह मरते भी 2 जन का उद्धार करते गए। मालूम है आपको? यीशु मसीह मरते भी 2 नहीं वरन 3 जनों लोगों का उद्धार करते गया। एक तो था चोर, दूसरा था उसका सलीब को उठाने वाला सिमोन कुरेनी, और
तीसरा व्यक्ति था बरअब्बा। हालेलुया। बरअब्बा भी बदल गया था तो अंत के दिनों में, जब उसने देखा कि मेरा उसने सजा उसने अपने ऊपर ली, जो मुझको वहां पर सड़ना था वो खुद सड़ गया, जो मेरी हालत उससे भी बदतर होने वाली थी उससे बदतर उसकी हालत हुई, तो उसके आंसू टपक टपक के गिरे। उसने अपने आप को सरेंडर किया, उसने अपने आप को वहां पर नम्र किया। और हम जब देखते हैं कि इतिहास में कि बरअब्बा और बरअब्बा के घराने ने भी उद्धार किया था। जब हम देखते हैं कि रोमियो की किताब में 16वें अध्याय में कि सिमोन कुरोनी का भी घराना उद्धार पाया हुआ था। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उस कब्र के क्रूस के ऊपर था तो उस चोर का भी उद्धार किया। उसने मरते मरते भी 3 लोगों का उद्धार करते गया। हालेलुया। वो इतना साधारण नहीं है। आज जो हम जीवित है तो आज परमेश्वर हमें बदलने की कोशिश करता है। हालेलुया। आइए तो हम इस वचन को यहीं पे समाप्त करते हुए परमेश्वर के सारे महिमा देखते हैं। हालेलुया।